ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। आपका जितना आभार करे आपकी ये बेटी उतना ही कम है, उतना ही कम है। गुरु जी की कृपा हम पर सदा बरसती रहे। मैं आपकी बेटी सुनैना, कन्नौर हरियाणा से आज आपका शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आपका हमारे सत्संग को अपने चैनल पर शेयर करने का। आप बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। गुरुपा आप पे सदा अपनी कृपा बनाए रखें। और गुरुपा जो है वो बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। आई लव यू गुरुपा। आप सदा हमारे अंग संग रहते हैं। आपकी कृपा का हाथ हमारे सिर पर जो आपने रख दिया है उसके लिए हम कितना भी शुक्राना करें कम है। संगत जी, हम सबको गुरुपा ने बहुत ही ब्लेस किया है, बहुत ही ब्लेस किया है। हम बहुत ही ब्लेस चाइल्ड हैं जो गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, जो गुरुपा ने हमें अपनी संगत में शामिल कर लिया है। आज मैं बहुत समय से गुरुपा का सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही थी। 2 वीक्स हो गए हैं। मैं थर्सडे को गुरुपा का सत्संग शेयर करती हूँ, पर 2 वीक से मैं गुरुपा का सत्संग नहीं शेयर कर पा रही। उसके लिए मैं सॉरी। गुरुपा गुरुपा मुझे बार बार कहते हैं सत्संग शेयर कर ते अपने कर्मां ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਆਉਣ ਤੋਂ रोक ਲੈ। बहुत बार गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते हैं, शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। गुरुपा ने बहुत सहारा दिया है, बहुत सहारा दिया है। गुरुपा ने लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। गुरुपा का अब डेली जो है लाइफ इतनी स्मूथ कर दी है। गुरुपा के डेली सत्संग होते हैं, हम अटेंड करने जाते हैं। कहीं ना कहीं से गुरुपा जो है मैसेज हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप हमें अपने साथ जोड़ के रख रहे हो, क्योंकि हम खुद से आपके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ सकते। जैसे पीछे ही सत्संग में एक आंटी जी ने बताया कि सुनाया, जो गुरुपा ने सुनाया कि गुरुपा आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते। अगर आपका हाथ पकड़ेंगे भी तो हम ऐसे बच्चे हैं कि हमसे आपका हाथ छूट जाएगा। पर आप अगर हमारा हाथ पकड़ेंगे तो आप उसे थामे रखेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। हमारे अंदर वो उतनी स्ट्रोंग पावर नहीं है कि हम आपका हाथ थामे रख पाए। हम बहुत बार भटक जाते हैं, बहुत बहुत बार भटक जाते हैं अपने रास्ते से। हमारा मन जो है वो बहुत ही चंचल है। हम जो है अपने आप पे इस मायावी संसार में खो जाते हैं। और जब हमें आप फिर से जगाते हो तो हमें रियलाइज होता है कि हम क्या कर रहे हैं। गुरुपा ने हमें अपनी हर पिछली अपनी जन्म की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने को कहा है। मैं संगत जी आप सबके सामने सारी संगत जी से अपने जिनका भी मैंने मन ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में जो भी है नहीं है अभी, सबसे पूरे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। मुझसे जाने अनजाने बहुत ऐसे कर्म हुए हैं जिसके लिए जो है मैंने अपने कर्मों को बनाया है और जिसको हम अब भोग रहे हैं। उन गलतियों का जो है कर्म बन के वो हमारे सामने आ रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे है ऐसी। वो सब हमारे ही कर्म है। गुरुपा हमारे कर्मों को बहुत काटने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे हमारी लाइफ जो है अब थोड़ी बैलेंस हुई है। नहीं तो इतने उतार चढ़ाव थे कि हम रो रो के थक जाते थे कि हम ऐसे कौन से कर्म करके आए हैं जो हमारे खत्म ही नहीं हो रहे।
पर अब गुरु पाक ने अपनी हाथ जो है, अपनी दया दृष्टि जब से हमारे सिर पर अपना हाथ रखा है, तब से बस ऐसे लगता है कि अब बहुत इजी हो गई है लाइफ, बहुत इजी हो गई है लाइफ। बहुत कुछ आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, बहुत रिलैक्स हो गई है, मन शांत हो गया है, बहुत कुछ। अभी पीछे भी मैं गुरपा से अरदास कर रही थी अपने बच्चों के लिए, तो साथ साथ गुरपा ने मुझे मैसेज दिए कि तू चिंता ना कर। बिल्कुल साथ साथ गुरपा मैसेज देते हैं कि मैं तेरे बच्चे दे नाल हाँ, तू ना दी चिंता ना कर, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ नाल हाँ। और अभी पीछे मैं नीचे गई, कल परसों की बात है, तो एक बहुत बड़ी मधुमक्खी मेरे गेट के ऊपर बैठी, बिल्कुल ऐसे बैठी थी वो जैसे वो मेरे घर को प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। गुरप्पा मेरे घर को एक पहरे में रखे हुए हैं और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को वो मेरे घर में प्रवेश नहीं करने दे रहे, उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरप्पा का। और अभी पीछे भी मैं, क्या हुआ कि हम अपनी बेटी के पीटीएम में गए और मैं मेरी मेरी एक फ्रेंड के साथ गई, और वो हमारा जो बच्चों का स्कूल है वो आउट ऑफ द सिटी है, मतलब बहुत बाहर पड़ता है एक विलेज में जाकर। तो वहाँ जैसे बाय कार हम लोग गए, तो मैं जस्ट ऐसे ही बात निकली कि आप गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो वो मेरी फ्रेंड जो थी कहने लगी मैंने सुना बहुत हुआ है इनके बारे में, क्या है ये? तो मैंने कहा बहुत कुछ है, ये बहुत पावर है इनकी, बहुत कुछ है। और जस्ट मैं ये बोल ही रही थी, मतलब उनका ये बात बोल रही थी कि हमने अपनी गाड़ी को पार्क करके जैसे ऑन द रोड आए, पार्किंग में से निकल के, और पीछे से गाड़ी आई और बिल्कुल मेरे आगे आई, और मेरे मुंह में गुरुजी था और उस गाड़ी के ऊपर गुरुजी लिखा था। और आज से पहले कभी नहीं हुआ, मैं बच्चों के स्कूल 10 साल से जा रही हूँ, कभी नहीं ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ कोई गुरुजी की गाड़ी दिखी हो। मैंने कहा ये है हमारे गुरुजी। सिर्फ एक बार नाम लेने की जरूरत होती है, एक बार सिर्फ अंदर उन्हें याद करने की जरूरत होती है, उन्हें फील करने की जरूरत होती है, और वो सामने इंडिकेशन देते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। ये है, कितनी कितनी बारीकी से वो हमारे साथ है। ये देखिए संगत जी, बहुत बारीकी से हमारे अंग संग है, हमारे बिल्कुल, मतलब एक कवर की तरह है हमारे ऊपर। तो जितना शुक्राना इसलिए करें वो कम है। गुरु जी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, बहुत बहुत हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। गुरु जी की कृपा तो इतनी हो रही है, दिन डेली ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। जिस समय भी मैं सोचती हूँ ना मैं गुरु जी का आज सत्संग करूँगी, उसी समय मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, उसी समय। लास्ट थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को जब मैंने सोचा कि मैं आज गुरु जी का सत्संग करूँगी, उसी समय इतने प्यारे कलर की बटरफ्लाई मुझे रास्ते में, ब्लू कलर, पीकॉक कलर, इतनी सुंदर जो मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखी, 40 साल की उम्र में वो कलर्स की बटरफ्लाई मुझे दिख रही हैं, इतनी प्यारी। बिल्कुल मेरे घर के बाहर बैठी है कोई बटरफ्लाई, जबकि हमारा घर ऐसा कुछ ग्रीनरी एरिया के अंदर नहीं है, एक प्रॉपर जो है क्राउडेड एक सिटी के अंदर पड़ता है सेंटर पॉइंट पर। तो मतलब मुश्किल होता है जहाँ पर बटरफ्लाईज का कॉमनली देखना। तो वहाँ भी डेली गुरुपा की जो है बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं। बहुत अमेजिंग है हमारे गुरुपा, बहुत अमेजिंग है। और गुरुपा जो है, मेरी बेटी के लिए मैंने जो अरदास की थी उसके भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ मैं जो है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਟਕਣ नहीं देवांगा, मतलब ਉਹਦਾ ध्यान हमेशा स्टडी 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, डिस्ट्रैक्शन ਤੋਂ दूर रहेगी। ਉਹ थोड़ा ਜਿਹਾ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ नहीं करेगी। ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਪਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। इस वास्ते शुक्राना गुरपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे तात्या, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहाँ पर विश्राम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर गलती वस्से सॉरी गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। बहुत 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 प्यार गुरु जी,
बहुत 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 ब्लेसिंग दें आप सबको, संगत को। ओम शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। जय गुरु जी संगत जी। प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत। मैं सुनैना आंटी करनाल हरियाणा से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। समय हुआ है 12:04, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। एंड आज सोमवार का दिन है, गुरुजी का दिन है, और 7 अप्रैल। आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 15 डेज हो चुके हैं, और मैंने पहले भी अपने सत्संग विपिन अंकल जी के चैनल पर शेयर किए हैं, पर कुछ सत्संग जो है वो मेरे अभी शेयर नहीं हो पाए हैं। गुरुजी आप ही जाने उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों नहीं शेयर हो पाए। बट मैं बार बार ही यही सोच रही हूँ, सत्संग शेयर करूँ, सत्संग शेयर करूँ, और मेरे मन में आया कि मेरे पुराने सत्संग तो शेयर नहीं हुए और मैं आगे शेयर करूँ। तो मैंने मैसेज भी डाला कि आप मेरे सत्संग शेयर करें अंकल आंटी, प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मुझे जो है मैं उनके सारे सत्संग सुनती हूँ मोस्टली। सारे तो नहीं कह सकती, मोस्टली सुनती हूँ, और वहाँ मुझे अपना सत्संग तो नहीं सुनाई दिया। डेट वाज वाई वाई कि मैं थोड़ी-सी वो थी कि पता नहीं शेयर हो रहे कि नहीं, कंफर्म नहीं थी। तो मैंने मैसेज किया कि प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कर दें, सो दैट कि मैं आगे अपने सत्संग शेयर करना कंटिन्यू रखूँ। नहीं, सत्संग तो मैं वैसे भी शेयर करने हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा है तू अपना कर्म कर, जो है बाकी मेरे ते छੱਡ दे, बाकी मैं सब आपे सँभाल लाँगा। गुरुजी पे पूर्णतः विश्वास है कि वो जब चाहेंगे तभी सत्संग शेयर होंगे। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं ना संगत जी, प्रैक्टिकली थोड़ा-सा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो चीज़ आ जाती है थोड़ी-सी। बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो नहीं रुक रही, गुरुजी की ब्लेसिंग तो कंटिन्यूअसली मिल रही हैं, और वो अपने से ही कह-कह कर सत्संग भी शेयर करवाते हैं। मेरे पास इतने मैसेज आ रहे थे कि गु सत्संग शेयर कर। जब भी मेरे मन में आता कि मैं सत्संग शेयर करूँ, और मैं बाय चांस ही जो है मेरे मन में आ रहा और मैं बालकनी में जाऊँ, तो मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे कंटिन्यू 15 डेज से। जब भी मेरे मन में आता कि मैं जाऊँ और बाहर जाऊँ और सत्संग शेयर करूँ, तभी मेरे मन में तभी जो है मुझे गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते रहे। और बहुत से सत्संग कंटिन्यूअसली छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे जो है गुरु ब्लेस करते जा रहे हैं। गुरपा ने मेरे हस्बैंड अंकल जी की बुद्धि भी बहुत चेंज कर दी है, बहुत। वो मुझे जहाँ क्रिटिसाइज़ करते थे, अब हर बात में एप्रिशिएट करते हैं। उस चीज़ के लिए गुरपा का बहुत शुक्राना। ये सिर्फ़ गुरपा के कारण ही पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज़ ये मेरी लाइफ़ में हो ही नहीं सकता था, मुझे पता था। और गुरुजी ने मुझे कई बार ये चीज़ सुनवाई है, क्योंकि मेरे मामा जो हैं वो 45 की एज में एक्सपायर हो गए थे, और मेरे पापा भी मतलब 50 समथिंग में हो गए थे। तो क्या था कि मुझे ऐसा फीलिंग आती थी कि क्योंकि मैं अपनी मम्मी की एकदम कॉपी भी लगती हूँ, लाइक वैसे ही, और बहुत सिम्टम्स जो हैं मुझे बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। लाइक मुझे जैसे मैं पैनिक हो जाती थी, मुझे गुस्सा आता था, और फिर मैं बाद में बहुत रिग्रेट फील करती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो चीज़ भी सेम उनकी, मैं मतलब दिल से बिल्कुल प्योर। बट क्या होता था कि मैं किसी के फेवर के लिए ही, किसी अच्छे के लिए, किसी के कि उन पर गुस्सा बहुत ज़्यादा कर देती थी कि उनका अच्छा हो, उनका कुछ भी खराब ना हो। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत वो हो जाती थी फ्रस्ट्रेटेड। तो वैसा सब था। तो उसमें क्या था कि मुझे ऐसा फ़ील आता था कि मेरी लाइफ़ भी जो है उनकी तरह ही है, मतलब कम है। और गुरुजी ने मुझे बहुत बार ये चीज़ सत्संग में भी सुनाई कि तेरी लाइफ़ ते मतलब कदों दी जो है होन खत्म होਣ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। मतलब मैं ਜਦੋਂ ਦਾ तेरा हत्थ फड़िया है, तेनू लाइफ़ ब्लेस कीती है। इसके लिए गुरपा बहुत-बहुत शुकराना। ये मुझे फीलिंग पहले से ही, पर जब मैंने सत्संग में सुना तो मुझे ये चीज़ श्योर हो गया कि हाँ, ये मेरा ही बात है, ये मेरे लिए ही है। तो मुझे ये हो गया था श्योर। सेकेंडली, मुझे मतलब मेरी लाइफ में मतलब मैंने शायद कुछ ऐसे बहुत कर्म माड़े भी किए थे जिसके कारण मुझे
रिलीफ नहीं था लाइफ में। मतलब सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ का मतलब कि जितना हमें ज़रूरत है, जिससे हमारी रोज़मर्रा का ज़िंदगी गुज़ारा अच्छे से चल सकता है। कि ये नहीं कि बहुत कुछ, बट इतना जिस सफ़िशिएंट है, वो था। बट फिर भी एक पीस नहीं, एक रिलीफ़ नहीं, एक चैन नहीं था। वो सिर्फ़ गुरुजी के मिलने से हुआ। मतलब मैं हर वक़्त मन डरा, डरा, डरा ही रहता था, हर पल। चाहे मेरे आस-पास कोई ना हो, मैं अकेली हूँ, मैं घर में अकेली हूँ, फिर भी डरी रहती थी कि अगले पल क्या हो जाएगा? मतलब पता नहीं क्यों, मतलब अगले पल क्या हो जाएगा? इस चीज़ से हर वक़्त डरी रहती थी। कोई खटक खटक हो जाए कि हाय! ये आ गई, मतलब कि तो मैं ऐसे हर चीज़ मैं अपने फैमिली मेंबर से डरती थी। ससुराल वालों से। बट अब मुझे बिल्कुल पीस है कि कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, अब गुरुजी हैं। मतलब बड़ी-बड़ी चीज़ें मैं क्या बताऊँ संगत जी, ऐसी-ऐसी चीज़ें भक्ति से लेके भी पहले मैं हो जाती थी कि हाय ये गलत हो गया, मतलब ये ऐसे हो गया, ये जोत-बुझ गई, मतलब बहुत वहम पालती थी कि कैसे हो गया अंदर-अंदर, हाय भई कुछ गलत हो गया। बट अब कुछ भी हो जाता है ना तो ऐसा लगता है मेरे गुरुजी हैं, हो भी गया तो क्या हो गया, गुरुजी हैं, गुरुजी सब ठीक ही करेंगे, गुरुजी कुछ होने ही नहीं देंगे ऐसा-वैसा। कुछ भी हो जाए ऐसा-वैसा होने ही नहीं देंगे, मतलब ऐसी फीलिंग रहती थी संगत जी, हो गई है संगत जी। इतना प्यारा गुरु परिवार मिला, गुरुजी ने ब्लेस किया, पर एक मुझे ये भी फीलिंग है कि माड़े कर्म तो थे, पर कोई अच्छा कर्म ज़रूर था, जिसके कारण गुरुजी ने जो है हाथ पकड़ लिया। या फिर कहते हैं ना कि संगत जी हम सुनते भी हैं सत्संग में कि अगर हमारे इतने माड़े कर्म ना होते तो शायद गुरुजी हमारा हाथ ना पकड़ते। मतलब इतनी माड़े कर्म मतलब इतनी हमारे ऊपर कष्ट ना आते। कष्ट माड़े कर्मों से आए और अगर इतने कष्ट ना आते तो गुरुजी हमारा हाथ ना पकड़ते। तो वो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है कि जो कष्ट आए वो भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। गुरुजी का अभी-अभी भी एक मैसेज मेरे मन में चल रहा था संगत जी, मैं अपने ना बच्चों के लिए प्रेयर कर रही थी थोड़ा-सा कि गुरुजी उनका स्कूल में सब अच्छा चले, सब दिन अच्छा हो। और जैसे ही मैं अपने फ़ोन को ऑन करती हूँ तो ऊपर गुरुजी का बहुत बार यही होता है, मैसेज बच्चों से रिलेटेड ही होता है। मतलब आप मन में जो चल रहा होता है उसी से रिलेटेड आपको मैसेज, अगर आप अपने हस्बैंड अंकल के बारे में हम सोच रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड, हेल्थ के बारे में सोच रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड, मतलब सेम टू अगर किसी हम अपने लाइक लोन या किसी तरह के कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैसेज ही गुरुजी हमें दिखाते हैं। मतलब गुरुजी पल पल हमारे मन की बातों को सुन रहे हैं और हमें उसके जवाब दे रही हैं, बस हमें ही उन्हें अ, पकड़ने की, उन्हें एक्नॉलेज करने की जो है वो देर होती है। अदरवाइज़ गुरुजी तो मतलब अपनी हर संगत के साथ बहुत प्यार है, बहुत प्यार रखते हैं, बहुत उन्हें ब्लेस करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। संगत जी मैं तो बस यही कहूँगी कि गुरुजी से जुड़े रहिए, गुरुजी की आज्ञा में रहिए। ये नहीं, हम गुरुजी के सत्संग में जो भी गुरुजी ने नियम बनाए हमें उनकी पूरे दिल से पालना करनी चाहिए। अगर हमें कहा गया है कि आप वहाँ बैठ जाइए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए संगत जी कि नहीं मुझे तो वहाँ बैठना है, मुझे तो ये करना है, मुझे ये सब नहीं आना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। या अगर हमें कोई सेवा मिल गई है तो हम सोचें कि हम तो कुछ मतलब होता है ना कि उसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा करेंगे या कुछ है, ऐसा नहीं आना चाहिए हमें। जैसे गुरुजी ने हमें हर मतलब वहमों से दूर और एक पोलाइटनेस के साथ रहने के लिए कहा है, हमें वैसे ही रहना चाहिए। मतलब हर हाल में हमें उनकी मौज में खुश रहना चाहिए। हमें गुरुजी के बनाए हुए जीव या गुरमुख या किसी के साथ भी किसी तरह का भी छोटा-सा भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमेशा और अपने लिए नहीं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, नहीं, हमें देने वाली भावना रखनी चाहिए। तो हम गुरुजी के और प्यारे बच्चे बन जाएँगे, बहुत क्लोज़ हो जाएँगे उनके। और हमें चाहिए भी क्या? यही तो चाहिए ना संगत जी, कि हम गुरुजी के क्लोज़ हों। हम संगत में बेटर दिखें या हम मतलब वो हो, वो चीज़ नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ़ गुरुजी के पास होना है। दैट दैट इज़ इट, हमें वही चाहिए। तो संगत जी और भी बहुत से, जैसे कि अब नवरात्रे चल रहे थे, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने जो बहुत अच्छे से नवरात्रे मनाते थे, कुछ समय से उन्होंने जस्ट एक किसी हमारी आर्ग्यूमेंट के कारण वो छोड़ दिए थे नवरात्रे। बट अब वो उन्होंने फिर से कंटिन्यू किए, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। उन्होंने अपने हाथ से खेती बीजी, आज शायद 2 साल,
2 साल के बाद, मतलब 5-6 नवरात्रे निकल गए हैं। उसके बाद उन्होंने खैतरी बीजी और जो आरती पूजा भी की, सब कुछ किया। एंड जो है कोई भी मतलब वो भी बहुत लाइट हो गए हैं। उनको भी गुस्सा नहीं आता अगर हम मतलब कुछ भी नुकसान कर दें, कुछ भी छोटा-मोटा बच्चे कुछ कर दें, अब उन्हें भी गुस्सा नहीं आता और यही चाहिए था और अब मुझे भी नहीं आता। थोड़ा बहुत आता है संगत जी, नेचुरली जो होता है नॉर्मल जो हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब वैसा नहीं आता कि हाँ, कि हाय तौबा हो गई भी कुछ हो गया। नहीं, ठीक है, हो गया, इसमें भी कुछ भला होगा, वो वाली फीलिंग आ गई अब तो, इस सिर्फ़ गुरु जी के कारण। तो संगत जी नवरात्रि अच्छे से निकले और मैंने सदियों बाद, सदियों मतलब बहुत सालों बाद, बचपन में जब मैं थी, अब जब हम 40 के हो गए हैं मतलब लगभग 15 के होंगे या ऐसे। तो तब फ़ास्ट रखे थे फुल जो है और अब रखे। हालाँकि गुरुजी का मैसेज आ चुका था कि गुरुजी को नहीं चाहिए कि आप फ़ास्ट रखो, सारे ये नवरात्रों में भूखे रहो, कि गुरुजी अपनी संगत को भूखा नहीं रखना चाहते और गुरुजी जो है ये चीज़ नहीं वो करते थे। बट फिर भी गुरुजी ने पता नहीं कैसे मुझसे फ़ास्ट रखवाए, सारे फ़ास्ट रखवाए और मतलब मैं तो लास्ट के 2 फ़ास्ट या फर्स्ट और लास्ट भी रखती थी ना तो गुरुजी संगत जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। पता नहीं क्या हो जाता था, सिर पे एसिडिटी चल जाती थी और मेरे हेडेक होना स्टार्ट हो जाता था बहुत ज़्यादा और ना कोई घर का काम होना मुझसे, मतलब ये हालत हो जाती थी। और इस बार गुरुजी ने सारे नवरात्रे रखवाए और वो भी मेरी एनर्जी उसमें डबल रही। मैं शॉप पे भी जा मैं गई, हालाँकि पहले मैं शॉप पे नहीं थी, घर पे रहती थी। अब मैं घर का भी सारा कर रही हूँ, सारा शॉप पे भी फुल टाइम दे रही हूँ मैं, पूरी वहाँ पे भी काम कर रही हूँ, खाना बना के इन्होंने भी सारे व्रत रखे, मैंने भी सारे व्रत रखे, इनका सारा मैं लंच, डिनर सब शॉप पे लेके जा रही हूँ, डिनर तो घर आके ही होता, मतलब इवनिंग के स्नैक्स या कुछ भी लेके मॉर्निंग कुछ भी लेके जा रही हूँ, फ्रूट सैलेड सब, मैं लेके भी बार-बार जा रही हूँ शॉप पे, दूर है शॉप और आ भी रही हूँ, वहाँ पे भी मैं टाइम दे रही हूँ 6 टू 7 आवर्स, घर का भी सब कर रही हूँ, बच्चों का भी देख रही हूँ। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मतलब क्या ही किया मुझे नहीं पता। तो सारे नवरात्रि इतने अच्छे से निकले, कोई मुझे ऐसा नहीं लगा मुझे कुछ खाना है या कुछ, मतलब बहुत फुलफिलमेंट जो लगी मुझे, फ़ील हुई। तो मतलब और मैं सरप्राइज़ भी थी, ये क्या हो रहा है मतलब गुरुजी कैसे करवा रहे हो आप मुझसे ये? गुरुजी का मैं सत्संग भी अटेंड किए मैंने, वहाँ पर भी लंगर प्रसाद मिला गुरुजी का और व्रत वाला प्रसाद मिला बहुत अच्छा। मतलब बहुत खुशी हुई और जब हम अब नवमी के दिन मैं खेती प्रोवाइड करने गई, पिछली बार भी मुझे खेती प्रोवाइड करने के बिल्कुल मैं नहर के पास पहुंची तो मेरे आगे से 777 की गाड़ी गई और इस बार भी क्या हुआ कि मैं सोच रही थी कि मैं प्रोवाइड करने गई हूँ तो मुझे, बट मैं प्रोवाइड करके आ रही थी कुछ जो है आधा किलोमीटर भी नहीं उससे भी कम जो है मैं आई और मैं सोची मन में कि इस बार 777 की और आगे से ही 777 की गाड़ी आ रही थी संगत जी। मतलब गुरुजी जो है हमारी बातों को बहुत मानते हैं और ब्लेस कर दिया गुरुजी ने खेतरी जो है और जब मैं खेतरी प्रोवाइड कर रही थी संगत जी मेरे ऊपर से इतनी प्यारी बटरफ्लाई गई, ओह माय गॉड! गुरुजी जो है बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और जो है फिर उसके बाद जैसे क्योंकि नवमी थी संडे भी था और मैं बिजी शेड्यूल था जो है हमारा क्योंकि इन्वर्टर बैटरीज का बिजनेस है तो क्या था कि उसमें मैं सुबह से गई थी शॉप पर तो सीज़न का है टाइम तो पूरा रहा कि टाइम बिज़ी रहा बहुत और मैं शाम की टाइम जब है शॉप से 5 बजे के करीब आई तो मैं जो है खेती प्रोवाइड करने गई और बहुत ही प्यारा व्यू था सन का, बहुत अच्छा, वो भी बहुत अमेजिंग। तो फिर उसके बाद मैं आई, मुझे जो है और छोटे-छोटे काम थे मार्केट के, सब करते कराते मुझे 6:30 हो गए। 6:30 भी क्या समझ में 7 बज गए थे जैसे घर आई। फिर अब था कि मैं सुबह से शॉप पे थी और मैं घर पे 1-2 बार चक्कर लगाती रही, बच्चों का खाना देगी, उनका खाना ले गई और बट मैंने नहीं खाया। फिर चाय लेके गई क्योंकि चाय वाला नहीं आया था संडे के कारण लेबर के लिए। तो क्या हुआ कि मैं बहुत थोड़ी थक तो गई थी और अब था कि रात को डिनर क्या बनाएँ, जैसे कुछ संडे का दिन भी था। तो ये आए तो ये बोले कि चलो बाहर ही खा लेते हैं कुछ हल्का-फुल थोड़ा-सा जो भी है, मुझे बहुत भूख लगी है, ये भी कहने लगे।
तो मैंने कहा अगर कहते हो तो मैं दाल बना दूँ? कहते नहीं चलो बाहर खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम गए और जब भी गुरुजी हमें बाहर भेजते हैं और हम बहुत घर के पास, ज़्यादा दूर नहीं, हाफ किलोमीटर की दूरी पर ही गए, ज़्यादा दूर नहीं गए। उसमें भी जैसे हमने गाड़ी मेन रोड पर ली अपनी कॉलोनी से निकल कर, तो गुरुजी की 777 की पैसे साथ-साथ ही कि मैं देखिए ये जो है भी ब्लेस कर रहा हूँ डिनर। और फिर हमने वो किया, फिर उसके बाद बच्चे कहने लगे आइसक्रीम भी लेनी है, तो ठीक है हम गाड़ी वहाँ से निकाल के हमने सोचा आगे एक सेक्टर है वहाँ पर अमूल का पार्लर है 7 सेक्टर आ जाओ। जैसे हमने निकाली फिर से 777 की ब्लेसिंग, तो गुरुजी ने कहा लो अब आगे से स्वीट भी जो है गुरुजी ने वो भी ब्लेस कर दी। मतलब गुरुजी बहुत प्यारे हैं। लव यू गुरुजी, लव यू, लव यू, लव यू गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। और आज मैं सोच रही थी कि मैं तो जैसे कि सत्संग कुछ भी है ही नहीं कुछ ऐसा कि मैं क्या ही सत्संग करूँगी। छोटी-छोटी बातें तो थी बट भूल जाती हूँ मैं सत्संग करते टाइम। उस समय तो लगता है कि हाँ, आज मेरा ये सत्संग है मैं शेयर करूँगी, बट जब टाइम आता है तो वो सब दिमाग से आउट हो जाता है। बट गुरुजी ने फिर भी मैंने गुरुजी पे छोड़ा, गुरुजी प्लीज़ आप ही करा लेना ना जो भी है, मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुरुजी ने देखिए बहुत प्यारा सा सत्संग भी करवा दिया, छोटी-छोटी बातें भी याद आ गई सब। और और भी बहुत सी हैं, तो वो भी गुरुजी याद दिलाएँगे, नेक्स्ट में कर लूँगी मैं सत्संग वो। पर गुरुजी से जुड़े रहिए, गुरुजी का ध्यान करिए, गुरुजी से प्यार करिए। हाँ, संगत जी गुरुजी ने मेरे सपने में मेरी बहुत सारे कष्ट काटे हैं, वो भी इन्हीं 15 दिनों के अंदर। और नवरात्रों के अंदर स्पेशली नवरात्रों में गुरुजी ने मेरे मेरे मतलब शारीरिक कष्ट काटे हैं, मेरे जो है रिलेशनशिप के कष्ट काटे हैं गुरुजी ने। मुझे बहुत फ़ील आया है, मैंने जब मेरी बॉडी उठ नहीं पा रही थी, मतलब मुझे ऐसा कोई खींच रहा था और मैं ज़ोर-ज़ोर से मंत्र जाप कर रही हूँ सपने में, और मुझे वो ये फ़ीलिंग आ रही है कि मैं वो मंत्र जाप सपने में कर रही हूँ, ये मुझे फ़ील भी आ रहा है, मतलब कि रात के टाइम पे कि मुझे फ़ील आ रहा है कि मेरी बॉडी को कोई खींच रहा है, मतलब कि मैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों के बीच की उसमें थी, लेवल पे थी। और तब गुरुजी ने मेरी फिर नींद खुली और मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, गुरुजी थैंक यू आपने मुझे आज बचा लिया। आज कुछ हो रहा था मेरे साथ, कुछ तो था जो मुझे खींच के लेके जा रहा था, आपने मुझे बचा लिया। और अभी-अभी मेरे सामने मेरे जो है ऊपर नोटिफ़िकेशन में जो है शो हुआ है संगत जी, एक सत्संग की जो है लाइन शो हुई है, "कुड़िए लापरवाही मत किया कर, सत्संग सुन, तेरा खतरा जो है तेरे ऊपर से टल गया।" मतलब देखिए, मैं खतरे की ही बात कर रही थी और गुरुजी ने ऊपर से ही मैसेज भी वही दे दिया। देखिए, मतलब गुरुजी ने कहा कि हाँ, ये सब सच था, तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, तेरे ऊपर खतरा था जो टला, तो गुरुजी ने बचाया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मेरे जितने भी मेरे माड़े कर्म हैं उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुरुजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने किसी के साथ भी जाने अनजाने बहुत कुछ गलतियाँ की हैं, किसी का मन दुखाया है, स्पेशली मैंने अपने कुछ क्लोज़ वन्स का जो है वो बहुत मन दुखाया है। उनके ही मतलब कहते हैं ना, उन्हीं की भलाई जो हम कहते हैं, उनकी भलाई के लिए ही मैंने उनका मन बहुत ज़्यादा दुखाया है, जो कि गलत है। ये ऐसी भलाई नहीं होनी चाहिए, है ना? कि हमने उनको हर्ट करके उनकी भलाई क्या की? तो नहीं करनी चाहिए थी ना, जो बिल्कुल मुझे अक्ल नहीं थी इस चीज़ की कि मैं क्या कर रही हूँ, इतनी मैं मंदबुद्धि थी। तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और मेरी गुरुजी आपसे अरदास है कि आप प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करवा दीजिएगा, प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ जो है मैं अपने सत्संग को विश्राम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरी गुरुपा। जय जय गुरु गुरु जी, जी, लव शुक्राना यू गुरु गुरु जी। जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले के सत्संग के बाद कर रही हूँ। समय हो रहा है 7:23 शाम के और आज है 6 अप्रैल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सभी सत्संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग
मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 20-25 दिन से मेरे हस्बैंड अंकल का गला बहुत खराब हो गया था। वो इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि पानी तक गले के अंदर निकलना मुश्किल हो रहा था। और हमने बहुत सारे डॉक्टरों को चेकअप करवाया, पर किसी की दवाई से भी आराम नहीं आ रहा था और परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। किसी भी दवाई से आराम नहीं आ रहा था। और संगत जी, इन दिनों में गुरुजी ने मुझे अपने चंदन टीके और जल प्रसाद की महिमा के बहुत सारे सत्संग सुनाए। संगत जी, मैं अपने पति को रोज चंदन टीका उनके गले पर लगा रही थी। पर संगत जी, हमें जैसे कि पता है कि गुरुजी का जल प्रसाद ठंडा ही ग्रहण करना चाहिए, उसे गर्म नहीं करना चाहिए। पर मेरे हस्बैंड अंकल के गले से कुछ भी नीचे नहीं उतर रहा था। ठंडा पानी तो बिल्कुल ही नहीं जा रहा था। तब मैं बहुत परेशान थी, पर फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कैसे भी करके थोड़ा-सा जल प्रसाद पीना शुरू कीजिए। उन्होंने भी बहुत मुश्किल से जल प्रसाद पिया। संगत जी, खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इवन कि एक दिन तो हम उम, खाना आगे रखे उनके आगे रखा, तो वो खाने को देखकर बहुत रो पड़े। उनकी आँखों से आँसू छलक रहे थे कि खाना सामने होते हुए भी मैं उसको खा नहीं पा रहा। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और कई बार किसी से भी डिस्कस करने पर लोग कैंसर की बीमारी का अंदेशा बताकर और ज़्यादा डरा रहे थे। पर संगत जी, मुझे गुरुजी पर अटूट विश्वास था। मैं गुरुजी को हमेशा बोलती थी कि गुरुजी, इस चीज़ के लिए भी शुक्राना, और मुझे लगता है कि आप हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही कटवा रहे हो। संगत जी, गुरुजी ने भी मेरी अरदास सुनी और एक दिन इतनी एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद, इतने डॉक्टर चेंज करने के बाद भी जिस चीज़ को आराम नहीं हो रहा था, तो हमने अपने इलाके के सबसे बढ़िया टीएनटी डॉक्टर के बारे में पता किया। तो हमें पता चला कि वो महिला डॉक्टर 1 महीने की छुट्टी पर हैं और जिस डॉक्टर से मेरे हस्बैंड ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो भी उस दिन जिस दिन उनकी मेडिसिन ख़त्म हुई, तो वो अपने काम के लिए बाहर गए हुए थे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और हमें किसी ने गाइड किया कि आप होम्योपैथिक दवाई खा इन्हें खिलाइए। संगत जी, मेरे हस्बैंड उसी टाइम शाम को होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, तो उन डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड की सिचुएशन देख के बोला कि आप 3 दिन में ठीक हो जाएँगे। बट संगत जी, मेरे हस्बैंड जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब, जहाँ मैं इतनी बड़े-बड़े कैप्सूल खाकर ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो ये छोटी-छोटी गोलियाँ कैसे ही मुझे 3 दिन में ठीक करेंगी संगत जी। और मुझे गुरुजी के बार-बार मारण क्रिया तेरे हस्बैंड पर की गई सत्संग फ्लैश हो रहे थे। संगत जी, मैं मन से काफ़ी डर गई थी, पर मैं गुरुजी से लगातार अरदास कर रही थी। संगत जी, आप मानेंगी नहीं, खाना तो छोड़िए, मेरे हस्बैंड के गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो बहुत मुश्किल से ही कुछ शब्द बोलते थे, वो भी बहुत ज़ोर देने पर। और अगर उनसे कोई भी ज़्यादा बात करता था, तो वो गुस्सा हो जाते थे क्योंकि उनके गले में दर्द ही इतना था। संगत जी, हमने वो होम्योपैथिक दवाई गुरुजी को माथा टेककर, गुरुजी के चरणों में रखकर खानी शुरू की। और संगत जी, आप विश्वास कीजिए, 3 दिन में ही मेरे हस्बैंड का गला 90% तक ठीक हो गया। संगत जी, उस बीच हम अपने इलाके के एक मंदिर में भी गए, पर मैं सच बोलूँ तो मैं कहीं भी जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे गुरुजी पर अटूट विश्वास था। संगत जी, मेरे हस्बैंड जी ने पहली डोज़ सैटरडे को ली, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आप ही हम पे मेहर करना। और सैटरडे इवनिंग को ही इनको काफ़ी आराम था। इवन कि संडे मॉर्निंग को इन्होंने ब्रेड और दूध अच्छे ढंग से पिया। फिर हम उस मंदिर में गए। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को माथा टेका। वो भोलेनाथ जी का ही मंदिर है।
मैंने बोला कि गुरुजी, हमने इस मंदिर में आकर कुछ गलती तो नहीं कर दी? अगर नहीं की तो आप मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दीजिए। संगत जी, गुरुजी ने विदिन अ 2 मिनट मुझे वहाँ पे ब्राउन और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड अंकल का गला लगभग 99% तक ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हम सब पर, अपनी सभी संगत पर, उनके बच्चों पर, उनके हस्बैंड अंकल पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैंने अपने बेटे के लिए जो अरदास आपके चरणों में लगाई है, प्लीज़ 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 आप उस अरदास को भी सुनिए और मेरे मन की परेशानी को दूर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, अगर मुझे से सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के टीम मेंबर्स और इन सौम्या आंटी और विपिन अंकल सब पर अपनी मेहर बरसाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम मैं अनंतम अपना शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आज मंगलवार 25 तारीख है और अभी शाम के 6:14 हो रहा है। मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज बहुत दिनों के बाद लगभग 1 महीने पर शुक्राना कर रही हूँ। इसके लिए गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा। शादी में गांव गई थी। हम भले ही शुक्राना नहीं कर पा रहे थे, कई बार काम की वजह से भी नहीं हो पाता है, पर मेरे गुरुपा अपनी बेटी के साथ हमेशा थे। वहाँ पर जितने दिन रही हूँ, मैं जब कपड़े डालने बाहर जाती थी तो हमेशा एक साथ कई छोटे बड़े तितली के दर्शन होते थे। काला, सफ़ेद, ऑरेंज, येलो, हर दिन दर्शन दिए। यहाँ आने के बाद भी मुझे कल सोमवार को 2 बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हर पल हर घड़ी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी आँखों को ब्लेस किए हैं। पहले हमेशा भारी भारी लगता था, जैसे कि पूरा आँख नहीं खुल पा रहा है। डॉक्टर को दिखाई थी तो वो बोली कुछ हुआ था और वो अपने आप ठीक हो गया, लेकिन ये दिक्कत हमेशा बनी रहेगी, कभी भी हो सकता है। जब ज़्यादा दिक्कत हो, दिखना कम हो तो आ जाना, लेकिन गुरुपा की कृपा से बहुत ठीक हो गया है। जो थोड़ा बचा है वो भी ठीक हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। बच्चे में और पति में पहले से बहुत बदलाव है। पहले पति को कुछ भी कहती थी उनके घर के तरफ से तो वो हमेशा मुझ पर चिल्लाने लगते थे और हमेशा लड़ाई होती थी, जबकि मैं गलत नहीं थी, फिर भी सुनना पड़ता था। उस घर में मेरी कोई भी बात नहीं चलती थी, ना कुछ मुझसे पूछा जाता था। हमेशा सास जेठ जेठानी की चलती थी। मैं कुछ भी नहीं थी, ना ही मेरे बच्चे को उतना प्यार मिलता था। आज भी वही सब कुछ है। फर्क इतना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पति बोले तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा कहना सही है, और ना गुस्सा किए और ना ही हमेशा की तरह चिल्लाकर बोले। कोई लड़ाई भी नहीं हुई। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आगे भी आप सब ठीक कर देंगे। गुरुपा कहते हैं उम्मीद मत छोड़ो मेरी बच्ची, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। तू अभी कुछ नहीं जानती है, कितना कुछ तेरे हिस्से में लिखा है। तू रोज रोया ना कर, मुझे सब पता है तुझे कब और क्या देना है, इसलिए सब्र रख। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटी, तुम्हारे घर में कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए हो तो एक उपाय जरूर करो। मौली के धागे की बत्ती बनाकर तिल के तेल से 5 शनिवार अपने मुख द्वार पर जला दो। जय गुरु जी। आप छोटी छोटी उपाय बताकर सबका कल्याण करते। शुक्राना शुक्राना गुरुपा।
नीम करोली बाबा का भी बहुत बहुत शुक्राना। उनका भी बहुत अच्छा मैसेज आता है। जो गुरुपा का आता है वही बाबा जी का भी आता है। दोनों एक ही हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं, बेटी जितने दिन की भी पूजा करती है, जो तेरे दीपक की बत्तियाँ बची है तो उसको इकट्ठा करके लास्ट दिन में उसको कपूर के साथ जलाकर उसको पूरे घर में घुमा दे और तेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज इतना ही, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद शेयर की हूँ। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। गुरुपा की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय 6 गुरुजी। अप्रैल शुक्राना गुरुजी। 2025 है। सुबह के 3 बज रहे हैं। आज मुझे 2 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। हफ्ता भर पहले मैं सुबह जब सो के उठा तो ऑटोमेटिकली मेरे मन में एक मंत्र जाप चल रहा था। वो था ओम श्री गणेशाय नमो नमः, ओम श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम श्री गौरी गणेश नमो नमः, ओम श्री नारायण नमो नमः। ये ऑटोमेटिकली मेरे मन में चल रहा था। मुझे रियलाइज़ नहीं था कि मैं ये मंत्र पढ़ रहा हूँ अंदर ही अंदर मन ही मन में। और रियलाइज़ कब हुआ मेरे को? ये 1 घंटे के बाद। मैं लगातार मेरे मन में ये मंत्र जाप चल रहा था। शाम को जब मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी सुबह 1 घंटे तक मेरे अंदर ये मंत्र चल रहा था और मुझे जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑटोमेटिकली पिछले 1 घंटे से ये मंत्र मन में पढ़ रहा हूँ। तो जब मैंने मम्मी को मंत्र बताया, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, ओम श्री गौरी गणेशाय नमो नमः, ओम श्री नारायण नमो नमः। जब मैंने ये मंत्र मम्मी को बताया तो मम्मी ने बताया मेरे को कि कल गुरु जी का रात में मैसेज आया था कि वो गणेश जी की ब्लेसिंग भेज रही हैं, गणेश भगवान जी की ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई। और सुबह उठते ही अपने आप मैं ये मंत्र कैसे मन में पढ़ने लगा, जबकि मैंने ये मंत्र कभी अपनी लाइफ में पढ़ा ही नहीं था। अपने आप ये मंत्र मेरे दिमाग में गूंज रहा था, मन में चल रहा था और ये कई घंटों तक चला। 3, 4, 5 घंटे तक चला और 1 घंटे तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। 1 घंटे के बाद रियलाइज़ हुआ मेरे को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, गणेश भगवान जी की ब्लेसिंग भेजने के लिए। गुरु जी लख लख भाग शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरे और मेरी मदर से रिलेटेड है। गुरु जी का मैसेज आया था 2 हफ्ता पहले कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट का खतरा है, घर से बाहर नहीं निकलना है। मम्मी के लिए तो 2 दिन के लिए था, हमारे लिए हफ्ते भर के लिए था और बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था मेरा। और गुरु जी का मैसेज आया बाद में कि मैंने बहुत ही छोटे में काट दिया। और विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मेरी आंखों में बिल्ली हो गई और पूरा 1 हफ्ता लगा। और गुरु जी ने मुझे घर के कामों में इतना बिज़ी कर दिया
कुछ ना कुछ घर का काम निकल आ रहा था घर के अंदर करने के लिए, और मैं 1 हफ्ते तक घर से बाहर निकल ही नहीं पाया। इस तरीके से गुरुजी ने एक्सीडेंट होने से बचा लिया। मेरी मम्मी को तो साफ-साफ उन्होंने कह दिया था घर से बाहर नहीं निकलना, और घर से बाहर निकलना है तो गुरुजी से बोल के निकलना कि गुरुजी हमारे साथ चलिए। सत्संग के द्वारा उन्होंने पूरा मम्मी को बता दिया, और मैं तो सत्संग सुन नहीं पाया, लेकिन गुरुजी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पाया। कुछ न कुछ जब मैं निकलने वाला हूँ तो कुछ न कुछ छोटा-मोटा घर का काम, घर के अंदर वाला काम मिल जा रहा था मेरे को करने को, और मैं निकल ही नहीं पा रहा था। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरा इतना बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काटने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं इसी के साथ अपना सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी साई संगत को, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे अमृत वेले का शुक्राना है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जो गुरुजी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है, बेटा शुक्राना कर, बेटी शुक्राना कर। बस मुझे पता नहीं क्या हो गया है संगत जी, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मतलब टाइम भी है मेरे पास, और फिर भी पता नहीं क्यों इतना आलसपना मेरे अंदर हो गया है जो मैं नहीं कर पा रही। माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ करिएगा गुरुजी। गुरुजी ने हमेशा ही मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे 777 की डेली ब्लेसिंग देते हैं। जब भी मैं अपने घर से निकलती हूँ तो गाड़ी पे हमेशा 777 रहता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे पास बार बार मैसेज भी आता है गुरुजी का, मैं जो 777 का ब्लेसिंग दे रहा हूँ और डेली देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है। मेरे बेटे का एडमिशन करवाया उन्होंने अच्छे स्कूल में, और अभी नहीं, मेरे बेटे का दोनों का एग्ज़ाम था, दोनों को उन्होंने गुरुजी ने बहुत अच्छे नंबर से पास करवा दिया। मेरी बेटी तो फर्स्ट आई है, 100% लेके आई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। किसी को भी उम्मीद नहीं था कि वो इतनी अच्छी होगी पढ़ने में, है तो वो यूकेजी में, लेकिन संगत जी हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है 100% आना। और मेरा बेटा भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है, 90% लाया है, 5th क्लास में है वो भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहता है, तो उसकी तरफ से भी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी आपका बस गुरुजी यही आपसे विनती है, गुरुजी हर पल हर वक्त हमारे साथ रहिए गुरुजी। जो भी हमसे गलती भूल चुकी है उसके लिए क्षमा करें गुरुजी। जी माफ़ करिएगा। मेरे अंकल जी के साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने दिया उन सब के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। दिल से शुक्राना करते हैं गुरुपा आपका, हमेशा मेरे साथ रहते, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो सब मिला मुझे गुरुपा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी गुरुपा, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्र। कुछ 1 साल पहले तो मेरी ऐसी ज़िंदगी थी कि मैं बस ऐसे सोचती थी मरने के लिए, मैं बहुत कुछ
ऐसे गोलियां खा लेती थी। मतलब डिप्रेशन हो गई, मैं बहुत ज़्यादा चली गई थी। लेकिन जब से गुरुजी ने अपने से जोड़ा है मुझे, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो गई, बहुत ही अच्छी लाइफ हो गई है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है गुरुपा। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, कभी मतलब हो है, फिर भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ वो हैं। लेकिन जब से गुरुपा आए हैं, ऐसा हर अपने दिल की बात गुरुपा से बोलती हूँ, वो सुनते भी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने सारे लोग हैं, भाई बहन सब हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ कोई मेरा साथ दे रहा हो या कुछ भी। क्या बताऊँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच मेरे साथ देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं महाराष्ट्र से वैशाली बात कर रही हूँ। आज तारीख 25 मतलब 2 और 5 7। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सोम्या आंटी जी के चैनल के द्वारा प्रसारित संगत जी शेयर कर रही हूँ। हम इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पावन मंत्र के द्वारा करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से हमें इतना प्यारा गुरु मिला है, संगत परिवार, और इतना अच्छा संगत परिवार भी मिला है। इतने अच्छे विपिन अंकल और सोम्या आंटी जी भी मिले हैं। गुरुजी उनको भी ब्लेस करे। इसके लिए तो लख लख बार शुक्राना है गुरुजी का, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सॉरी संगत जी, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया था। संगत जी, आज मैं मेरा शुक्राना संगत पेश करती हूँ। मैं आज दूसरी बार सत्संग शुक्राना पेश कर रही हूँ। मेरी मम्मी आज मेरी मौसी के घर गई थी। उधर पुणे से मेरी 2 और मौसी भी आए हुए थे। पुणे से मेरी मौसी ने 7 डिब्बों वाला हल्दी कुमकुम चंदन जैसे भगवान वाली सामग्री रखने वाला डब्बा लेकर आई थी। मेरी मम्मी सब सामान खोल रही थी। मेरी नज़र उस डब्बे पर गई। मैं क्या बताऊँ संगत जी, सब सामान में मुझे वही एक डब्बा अच्छा लगा। मैंने डिब्बा खोला तो उसमें 7 छोटी डिब्बियाँ थी और मैंने अब डब्बा उल्टा करके देखा तो उस पर 7 नंबर था। आज गुरुजी ने मुझे 2 प्लस 5 मतलब 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 मतलब 25 तारीख थी और 7 नंबर से मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था। मैं बहुत बहुत खुश हुई। ऐसे प्यारे गुरुपा, ऐसे प्यारा परमात्मा, ऐसे प्यारे महाशिव और कहाँ मिलेंगे। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे दाता, मेरे सरकार,
का मैं कितनी बार शुक्राना करूं, इतना कम ही है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा मेरे बचपन से ही मेरे साथ है। मेरे संगत जी, मुझे पिताजी नहीं है, पर इस बात की कमी गुरुजी ने कभी होने नहीं दी। मुझे उस बात का बहुत कमी महसूस हो रही थी। मेरे प्यारे गुरुपा ने वो कमी पूरी कर दी। आज मुझे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं लगती। गुरुजी ने वो सारी कमी पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग मैं आज गुरुजी के सामने बैठकर लिख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, इतना कह के मैं अपना संगत को विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। विपिन अंकल जी, कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा ने मुझे सबको क्षमा करना और सबके सामने नीवा होकर चलना सिखाया। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार से बोलना सिखाया। ऐसे गुरुपा को, ऐसे परम पिता परमेश्वर का हम क्या शुक्राना करें। शुक्राना शब्द भी कम पड़ जाएगा। इतना कह के मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सविता नई दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे। आज का दिन है 31 मार्च 2025। आज सोमवार है और टाइम हो रहे हैं 5:38 अमृत वेला के। तो मैं गुरु जी के दरबार में अमृत वेला की हाजिरी लगाने उपस्थित हुई हूँ। आपका बहुत बहुत गुरुपाद शुक्राना, आज का दिन दिखाने के लिए, मुझे जिंदा रखने के लिए, मेरी आती जाती सांसों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सर के ऊपर छत देने के लिए शुक्राना। मेरे भोजन पानी हवा के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी संरचना हूँ। मेरे इतने अच्छे परिवार देने के लिए शुक्राना। मेरे निरोग काया देने के लिए शुक्राना। हाथ पैरों के लिए शुक्राना। हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए शुक्राना। ये ब्रह्मांड का ही मैं एक अंश हूँ। आपका ही अंश है। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। मेरे चारों दिशाओं से पैसे धन की बारिश हो रही है। मेरे निज बैंक अकाउंट में जितना मैं खर्च करती हूँ और 10 गुना होके बढ़ोतरी हो रही है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं और मेरे लक्ष्य के बीच सिर्फ एक पर्दा खिसकने भर की देरी है। मैं जल्द ही खुशखबरी सुनकर
मैं बहुत खुशी से झूम रही हूँ, नाच रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि स्टेज पे मेरा नाम अनाउंसमेंट हो रहा है और सभी लोग ताली की गड़गड़ाहट से मेरा स्वागत कर रहे हैं। फिर घर में भी मेरे लिए एक स्पेशल पार्टी रखी गई है, मेरा स्वागत हो रहा है। बस ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ और बस ये हुआ समझो, बस हो चुका हो चुका है। सब गुरु की कृपा है। मैं गुरु मंत्र करूँगी। संगत परिवार भी मेरे साथ बोले, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप प्रैक्टिकल गुरु हैं, बार बार बोलते हैं इधर उधर ध्यान मत दे, सिर्फ एक जगह अपना माइंड कंसंट्रेट कर। जी गुरु जी, बिल्कुल सच। आज नवरात्रि के पहले तो मैं सभी को हैप्पी नवरात्रि सभी संगत परिवार से बोलूँगी और गुड मॉर्निंग। सबका ये मंगलमय दिन गुजरे सबका। माँ भगवती सबको अपना आशीर्वाद से माला माल करें, सबके घर में खुशियाँ हों, सभी कोई भूखा पेट ना सो पाए। माँ अन्नपूर्णा देवी आपको कोटि कोटि नमस्कार, जो आप सबका सबके घर में बरकत देती हैं, अन्न दाना पानी सबके लिए सहूलियत सारी जरूरतें पूरा करने वाली माता रानी आपको कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कल का दिन बहुत अच्छा अनुभव रहा, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से हुआ। आज ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। स्वयं भगवान की लाइफ में भी कितने कष्ट और पीड़ा सबको अपने भाग्य का जो अपने हिस्से का होता है सबको झेलना पड़ता है। तो हम तो एक साधारण मानव हैं। बस हम सब पे गुरु जी की कृपा बने रहे, हमारी यही अरदास है। आपने जितना भी सत्संग सुनने को कहा,
मैं लगभग सारा सुनते रही हूँ और आपके बारे में हर कुछ सारी जानकारी मिल रही है। आपका ये अनोखा प्यार संगत के प्रति जानकर बहुत अच्छा लगता है कि एक आप ही हैं जो सबकी नैया पार लगाते हैं। जितनी भी बड़ाइयाँ करो वो कम है। सबको अपने कर्म का फल कुछ न कुछ अंश में भोगना पड़ता है, जिसको आप इतना सरल बना देते हैं कि वो हंसते हंसते सब कुछ कब पार कर जाता है पता भी नहीं चलता है। बस गुरु जी आप भी हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा और हमारी भी नैया पार लगा दीजिएगा। यही अरदास लेकर मैं विदा लेती हूँ आपके दरबार से, ये गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपकी चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू थैंक यू गुरु थैंक जी यू शुकराना गुरु जी। गुरुपाल। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ 8:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ 8:15 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਰਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ। ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਣਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਣਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨੇਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ 2-3। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਡੋਰ ਬੈਲ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਂਟੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। 2-3 ਜਣੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, 5 ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਜਗਾਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗਾਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਿਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ 10% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤਾਂ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇ ਗੁੜ ਚਨੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਾਏ। ਸੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਕਾਫੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਇਹ ਉਪਾਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਕਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਵੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਮੇਡ ਕੋਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਕੁ ਚਮਚ ਦੋ ਕੁ ਚਮਚ ਦੋ ਚਮਚ ਚੀਨੀ, 2 ਕੁ ਦਾਣੇ, ਸੋਰੀ 2 ਦਾਣੇ ਚੀਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਪਾਏ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਮੁਖੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਰੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਰਾ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਣਾ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ 777 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ 777 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 5 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ 5 ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਬੂਤਰ ਦਿਸਣ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਸਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਤੇ ਪਵੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, जय ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु ਗੁਰੂ जी, ਜੀ, ਲਵ ਯੂ शुक्राना ਬਹੁਤ। गुरु जी।
आज गुरुवार का सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुपा जी। 8:09 हुए हैं। जय संगत जी। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, आप सब लोग गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। विपिन भैया, सोमिया आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ मेरा शुक्राना। गुरुपा जी आप स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे बाबा जी। बाबा जी मैंने मैसेज में पढ़ा था, पुत्र 7 तारीख को मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा और तितली रूप में भी दर्शन दूंगा। गुरुपा जी आपने कहा वही पत्थर की लकीर हो गई गुरुपा जी। मेरा विश्वास था, वो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया गुरुपा जी। मैं मन से मानती हूँ गुरुपा जी, कभी मांगती नहीं हूँ। मुझे तितली रूप में 7:07 पे दर्शन हुए थे और 7:07 पे 7:08 पे जब मैं ऊपर पोता पड़ रहा था, रूम में गई तो खिड़की में देखा गुरुपा जी कबूतर गोल गोल घूम के नाच रहा था। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी, दर्शन देने का शुक्राना बाबा जी। आपने कहा था मैं लाल चोले में आऊंगा गुरुपा जी। आज की बात है, गुरुवार की बात है। आज मेरे बहू के टीचर है, उनकी कोई फ्रेंड है, वो लाल साड़ी पहन के आए, लाल ही ब्लाउज पहने हुआ था गुरुपा जी। आप उसी रूप में आए हैं गुरुपा जी। मैंने पहचान लिया था कि तू बाहर तक उसको छोड़ने मत जाना। मैं रूम तक ही गई, बाहर गेट तक नहीं गई गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा जी। गुरुपा जी आपसे हर बार ही सत्संग में शेयर में यही बोलती हूँ कि यही मेरा परिवार है, गुरु परिवार, मेरी संगत, इन सब की कष्ट दूर करना गुरुपा जी। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, संगत परिवार से गुरुपा जी। विपिन भैया, सोमे आंटी का भी भला करना गुरुपा जी। ये मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुपा जी, उनका बहुत भला करना, उनको बहुत ब्लेसिंग देना। आज तक मेरे किसी ने शुक्राने शेयर नहीं करे, विपिन भैया ने करे हैं इन्हीं के चैनल पर। इनका बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुपा जी। मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है गुरुपा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा जी। संगत जी वो मेरा बीच में छूट गया था, कोई आ गया था, इसलिए गुरुपा जी मैं वापस उससे आगे का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा जी, सॉरी संगत जी। संगत जी जब मैं कूलर लेने गई थी, गुरुपा जी को कह के गई थी कि बहू कूलर ला रही है तो आप मेरे अंग संग रहना, मैं इसके साथ जा रही हूँ। गुरुपा जी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। मैसेज में भी था कि पुत्र 3 दिन भारी है, ध्यान रखना। फिर भी गुरुपा जी आपको कह के गई, आपको साथ लेके गई थी, मेरे साथ चलो और साथ ही आना गुरुपा जी। तो घर से निकलते ही गुरुपा जी हमेशा की तरह 999 की, 777 की, 333 की, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी कि आप हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहते हो। मेरे शिव, मेरे माँ शिव, मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। इस बेटे का जीवन धन्य हो गए गुरुपा जी, आप मिल गए, आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा जी कि हर एक का तेरे को रूप दिखाऊंगा कि कौन तेरे है कौन नहीं है गुरुपा जी। समय आने पर सब पता चलेगा, आप ही बताना गुरुपा जी। मैं सबका भला चाहती हूँ गुरुपा जी, बच्चों का चाहती हूँ, सबका चाहती हूँ गुरुपा। फिर भी मैं हमेशा ही गलत साबित हो जाती हूँ, ऐसा मत होने दो गुरुपा। मेरे अंग संग रहो, मैं तन मन हर चीज से समर्पण करती हूँ, परिवार में भी करती हूँ, आपको भी कर दिया मैंने। फिर भी इस बेटी को यही मिलता है गुरुपा जी,
मैं क्या करूं? आप कहते हो ना कि तेरे को तो मांगना भी नहीं आता, अरदास करनी भी नहीं आती। नहीं आता गुरुपा जी, मेरा दिन भर तो काम में निकल जाता है, मैं कहाँ से करूं? और मेरे को आता भी नहीं है गुरुपा जी। मैंने सत्संग का देख देख के सत्संग शुक्राना शेयर करना तो सीख लिया है, मगर मेरे को नहीं आता है कि मैं कैसे करूं। मैं मांगती नहीं हूँ कि तेरे को तो अरदास करना भी नहीं आता पुत्र। बस हाथ जोड़ के मन में आपके स्वरूप के सामने खड़ी हो जाती हूँ, जो आप बुलवाते हो वही बोल देती हूँ गुरुपा जी। क्यों कि बहुत ही नादान बेटी है आपकी, नालायक बेटी है। पता नहीं कौन से मेरे खराब ऐसे हैं गुरुपा जी, मैं क्या करूं? स्वरूप के सामने आते ही तो रोना आ जाता है। बीच में तो मेरा रोना भी बंद हो गया था। आपने दाद बख्शी थी, हिम्मत दी थी। इस घर परिवार में लड़ाई झगड़े के कारण इतनी कमजोर हो गई हूँ। आप कहते हो ना तेरी शक्ल देख, आज इस संसार में मेरे परिवार में आज तक किसी ने नहीं मुझे ऐसे कहा कि अपना ध्यान रख पुत्र, बीमार हो जाएगी कौन संभालेगा? आप हो ना, आप ही संभालोगे मेरे को। आपका जल प्रसाद पी के ठीक हो जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाना गुरुपद, ये आप ध्यान रख लेना। जल प्रसाद से ही ठीक करोगे, काम करने की शक्ति भी आप दोगे, हिम्मत भी आप दोगे। किचन में जाती हूँ, अब काम कर रही हूँ गुरुपा जी, मेरे संग चलो, मेरे पास बैठे रहो, आप जल्दी जल्दी करवाओ। आप देखते हो ना 2:30-3 बज जाते हैं जब नहा के रोटी खाती हूँ। क्यों इतनी परेशानी है मेरे जीवन में? मैंने सबका भला चाह गुरुपा जी, सबके काम करे सबके, फिर भी हर बार यही मैं बोलती हूँ आपसे कि मेरी परेशानी खत्म करो, बस इस काबिल बना दो कि सबकी मैं कर सकूं गुरुपा जी। किसी के आगे झुकने मत देना। अब तक खुद कमाई करके खुद का जीवन खुद निकाला है गुरुपा जी, किसी से कुछ मांगा नहीं है। मेहनत मजूरी करी, सिलाई कर करके बच्चों को पढ़ा लिया गुरुपा जी, किसी का आगे हाथ नहीं फैलाया। थोड़ा ही खा के सो गई बच्चों के लिए गुरुपा जी। मेरे जमाई का जमीन का काम अटका पड़ा है, उसी के हक में फैसला देना गुरुपा जी। आप तो आज देख रहे थे कि कितना शैतान हो गया है ये दोहिता, इसका पढ़ाई में मन लगाना, सवाल जवाब बहुत करता है, इसको थोड़ा शांति रखना इसके जीवन में। बेटी का भी दुख दूर करना गुरुपा जी। अब पोता ट्यूशन जाने लगा है, मैं इसको छोड़ने गई थी वहां पे, तब भी आपने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे गुरुपा जी, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी थी गुरुपा जी। इसी तरह मेरे ब्लेसिंग देते रहना। बस जब मेरे नंदी महाराज आ जाते हैं दोनों टाइम तो मन खुश हो जाता है, उनको रोटी गुड़ दे के तृप्त हो जाता है मन कि हाँ चलो कोई तो है दोनों टाइम मुझे संभालने आता है। उनको शुक्राना बोलती हूँ, जय गुरु जी बोलती हूँ। ये आज नंदी महाराज आ गए हैं ऐसे कहती हूँ, आज दिन भर हो गया है आए नहीं, भरी दोपहरी में 3 बजे भी आ जाते हैं, इतनी गर्मी में है। आंख से उठा के ऐसे देखते हैं कि मेरी बेटी है, मन को खुशी होती है गुरुपा जी। इस बेटी का अरदास स्वीकार करो मेरे गुरुपा जी, और बोलने में भी अगर गलती हो जावे संगत जी तो क्षमा करना गुरुपा जी। मेरा जीवन में
खुशियां लाने का। शुक्राना शुक्राना गुरुपा जी कि इतना मैं कर सकूं, हर सबको खुश रख सकूं, मेरे से कभी किसी का बुरा ना हो। कोई आ जाते हैं उनके साथ बात कर लेती हूँ, कोई आगे से ऐसी बुराई की बात करते हैं तो अब सोचूंगी उनको जवाब भी नहीं दूं। और क्या करूं गुरुपा जी, मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, बाहर किसी के पास बैठती भी नहीं हूँ, न किसी की बुराई भी करती हूँ गुरुपा जी। बस दिन भर काम से काम, इस चार दीवारी के अंदर, गेट के बाहर भी नहीं निकलती है बेटी। आप पूरा जीवन निकाल दिया, कहीं नहीं गई गुरुपा जी। मैं संडे को जाऊंगी छोटी बहू को लेने, 2 साल से गुरुपा जी। उसको थोड़ी सद्बुद्धि देना, घर परिवार में अच्छे से रहे, वो सुख शांति से रहे, उनका जीवन आगे बढ़े। आपने कहा था ना बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, तेरे घर नन्हा मेहमान आएगा गुरुपा जी। इस जीवन में ये खुशी दे देना गुरुपा जी कि उसका घर बस जावे, उसका भी वंश बढ़े आगे गुरुपा जी। आप जानो क्या करना कैसे जाने, ये बेटी कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती। मैंने तो सब कुछ समर्पण कर दिया, जो मेरी गलतियां थी उसकी भी माफी मांग ली, जो गुनाह किए उसके भी माफी मांग ली गुरुपा जी। संगत जी के सामने भी मांग ली, आपसे भी मांग ली, रोज मांगती हूँ गुरुपा जी कि जो जो मुझे याद है, याद कर करके उस गुनाह की माफी मांग ली गुरुपा जी। माफ करना गुरुपा जी, माफ करना इस बेटी को। बस अगला जन्म भी होगा ना तो ऐसा दुख मत देना गुरुपा जी। इस जन्म में तो बर्दाश्त करके दुख सह लिया गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी अब ये बड़ा हो रहा है, सत्संग शुक्राना अब विराम देती हूँ। मेरे विपिन भैया सोमा आंटी का भला करना, संगत का भी भला करना गुरुपा जी, और मेरी गलतियों को आप स्वीकार करना, क्षमा करना। अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा जी संगत जी क्षमा करना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा जी। कभी सिर मत झुकने देना गुरुपा जी इस बेटी का, जिस स्वाभिमान से जी है उसी तरह जिंदा रखना। ये जीवन बाकी बचा है कितना आप जानो, आप जानते हो कि मेरे जीवन में क्या है क्या नहीं है। बस कुछ नहीं मांगती, सुख शांति समृद्धि मांगती। वो बेटे को सद्बुद्धि देना गुरुपा जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी। अनंतम वारी शुक्राना। मेरी कुल देवी का शुक्राना।